टूटी हुई है, गड्ढे सड्ढे हैं, तो बन जाएगी तो सभी के लिए सुविधा। और कब से ये रोड अटका हुआ है ऐसे ही? ये तो जब से जो उस समय ला जब से ऐसे ही देख रहे हैं सर। आपको सामने आती हुई एक जीप दिखेगी। सारा खत्म है साहब। हम भी बुढ़े हो गए, सुनते सुनते आज बने कल बने, सारे आए ये आए वो आए, आज तक ये रोड नहीं बनी। बहुत परेशानी। लालढाक मार्केट के अंदर पहुंच गया हूँ। राज्य में सरकार कांग्रेस की आई तो यहाँ विधायक विपक्ष का हो गया, लेकिन अब तो कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब तो डबल की सरकार है। अब तो मतलब कोई मामला ही नहीं जो मतलब सड़क ये ना मतलब इनकी मर्जी हो रही, सड़क नहीं बननी चाहिए। साल सर्विस करी है बिजली विभाग में सिगड्डी में। अच्छा, आपने सर्विस की है? जी जी, डेली अप डाउन पैदल मार्ग पता है मैंने जाती, तो वो भी बेचारी इतनी मुश्किल से पहुँच पाती है सिगड्डी तक कि बड़ा मुश्किल हाल है बहुत। आप सैनिक हैं और आपसे वो भी रिटायर और समिति है, तो आप तो सच बोलेंगे सर? नहीं, हमारे को कोई हेर फेर राजनीति वाला कोई, हमको तो एक ही स्वार्थ है, जो भी पार्टी इसको बनवा दे हम तो उसके चरण छू लेंगे। अच्छा, मतलब रोड बना देगा, आप उनके साथ में? हाँ, उनके साथ हैं। एक बार मैं दिखा दूं इस चौपाल को। गांव में ऐसी ही चौपालें होती हैं और यहीं पे बहुत सारा राजनीतिक डिस्कशन होता है, राजनीति की बातें होती हैं। और देखिए कितनी सुंदर जगह है और मेरे को यहाँ आने का मौका मिला। यहाँ वन विभाग लालढाक भी लिखा हुआ है, देखिए आप। और छोटी छोटी दुकानें भी हैं, लोग अपना व्यापार किसी तरह से यहाँ पे चला रहे हैं और उन सबको कोटद्वार जाना पड़ता है, आना पड़ता है, उन्हें रोड की एक ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे आपको सामने आती हुई एक जीप दिखेगी और यहाँ पे एक कार दिखेगी आपको। जब इन लोगों को ये रोड पार करना होता है, जाना होता है इस बैरियर के थ्रू, तो उन्हें 140 रुपये देने। बात करेंगे धरने के बारे में, आंदोलन के बारे में बात करेंगे। आप तो ड्राइवर हैं, आपको क्या क्या समस्या आती हैं आने जाने में? देखिए मेरे सामने एक मार्शल हैं और एक ड्राइवर हैं, उन्हें इस रोड से कई बार जाना पड़ता है और आना पड़ता है। जानते हैं उनको क्या क्या समस्या हैं, इस रोड के बनने से उन्हें क्या फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। और आपका नाम सर? मेरा नाम भोलू है साहब। भोलू जी? आप लगते तो नहीं है, आप तो कड़क लग रहे हैं बहुत। मोहम्मद इब्राहिम उर्फ भोलू। प्यार से भोलू बोलते हैं लोग जी। अच्छा, आप ये दुनिया वालों के नाम। अच्छा, आप कहाँ यहीं रहते हैं? जी हाँ, लालढाक में। लालढाक में ही पड़ोस में घर है। पड़ोस में रहते हैं। सर आप तो ड्राइवर हैं? जी सर। आपको रोज आना पड़ रहा होगा, जाना पड़ रहा होगा। बहुत परेशानी। आपको क्या समस्या आती है इस रोड की वजह से? रोड सारा खत्म है साहब। हम भी बुढ़े हो गए, सुनते सुनते आज बने कल बने, सारे आए ये आए वो आए, आज तक ये रोड नहीं बनी। बहुत परेशानी है। तो आपको क्या दिक्कत होती है इसमें? कोटद्वार जाना है तो गाड़ियों का भी नुकसान है, टाइम भी खराब। गाड़ियाँ को क्या नुकसान होता है? गाड़ियों को खराब हो जाती हैं, जैसे टायर में। हाँ जी, टायर पंचर हो जाता है, सामान टायर पंचर हो जाता है जी। कभी ऐसा भी हुआ कि आप लेके आ रहे टायर पंचर हो गया? हाँ, कई बार होता साहब। तो फिर कैसे चलता है काम? बस एक घंटा खराब करना पड़ता है, फिर दूसरा लगाएंगे तब आएंगे। अच्छा, राइट। तो आपका तो रोजी रोटी है। हाँ जी, क्या करें। अगर रोड बनेगा तो आपको क्या फायदा होगा? बहुत बढ़िया होगा, फिर जल्दी टाइम भी बचेगा, आएंगे जाएंगे, अच्छा होगा। कोई बीमार है। अच्छा सर, कई बार ऐसा होता है कि कोई लालढाक का व्यक्ति, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तबीयत खराब होती है, आपके पास लोग आते हैं? आते हैं लोग, मगर मजबूरी है, टाइम लग जाता है। इससे तो हम नजीबाद होकर जल्दी निकल जाते हैं, इधर टाइम लग जाता है। अच्छा, तब उनको नजीबाद से ले जाते हैं अगर इमरजेंसी वाली सिचुएशन आती है, और कोटद्वार बेस हॉस्पिटल ले जाते हैं? जी साहब। ऐसा हुआ कई बार? बहुत बार हुआ, कई बार ले गए हम रात को। तो आपको कैसा लगता है? पेशेंट पीछे बैठा हुआ है, बहुत दिक्कत आती है, बहुत लंबा पड़ता है, जितने में आदमी हो जाएगा इतने में पेशेंट मर जाएगा। दर्द होता है जब देखते हैं चिल्लाते हुए? हाँ जी। जब रोड बनता है तो जल्दी पहुंच जाते हैं। 15-20 मिनट का रास्ता है इधर से। कितनी बार ऐसा हुआ? पेशेंट आते हैं कि लगातार ही होता रहता है ऐसा? कई बार आते हैं रात को। आते हैं जी? हाँ। रात में तो वैसे भी जा सकते हैं इस रोड से ना, जब बन जाएगी तो फिर क्या दिक्कत? फिर जा सकते हैं। हम तो जंगल के रहने वाले आदमी, हम आते हैं कांटर से। अच्छा, राइट। अगर रोड बनेगी तो रात में भी लोगों को छोड़ सकते हैं। हाँ और जाने बचा सकते हैं। जी साहब। और क्योंकि जब आप बताइए कि अगर हम इस रोड को छोड़ दें और हम नजीमाबाद होकर जाएं तो कितने किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता है? वो तो लगभग 40-50 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, ये 10-12 किलोमीटर सारा है। अच्छा, अगर इस रोड को लेंगे तो हम कितनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे? कितने टाइम में? जाया 20 मिनट में। 20 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे? यहाँ से 20 मिनट में लगा दूंगा। 25-24 किलोमीटर है, बस 20 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे आराम। नजीमाबाद होकर, अगर रोड पक्का है तब की बात कर रहा हूँ, अभी नहीं। रोड पक्का बन जाए अब तो 1 घंटे से भी ज्यादा लगेगा। और पक्का हो तो 20 मिनट पहुंच जाएंगे। और नजीमाबाद होकर जाए तो कितना देर लगता है? 1-1.5 घंटा लगता है। 1-1.5 घंटा लगता है। और कई बार कोई ऐसे पेशेंट होते हैं, हार्ट के पेशेंट है, जैसे पेशेंट है तो उनके लिए मर जाएंगे, उसको तो 1-1 मिनट इंपॉर्टेंट होता है। तो मतलब अगर रोड बनेगी तो जान भी बचेंगी। जी साहब। और आपको फायदा भी होगा, लोगों की जान भी बचा पाएंगे। बहुत मिलके खुशी उन्होंने बताया कि रोड कितनी इंपॉर्टेंट है, इससे लोगों की जान बच सकती है। और अच्छा, रोड क्यों नहीं बनी सर अभी तक? बस साहब आते हैं लोग, झूठे वादे करते हैं, कोई वोट के लिए आता है, कोई के लिए आता है, हम बनवाएंगे, हम बनवाया किसी ने नहीं है। ठीक है सर, मैंने आपका कीमती टाइम बहुत ले लिया। आपका टाइम एक टाइम इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पैसे कमाने हैं। धन्यवाद सर आपकी बेबाक राय रखने के लिए सबके सामने। सर आपका नाम क्या है? इनाम अली। आप क्या करते हैं? सर मैं ड्राइवरी करता हूँ। ड्राइवरी करते हैं? मतलब लालढाक से लेके कोटद्वार तक के कहीं और भी जाते हैं? हाँ, कोटद्वार भी जाते हैं सर। मतलब आपका कहाँ चलाते हैं गाड़ी? गाड़ी ये जैसे नजीबाद, कोटद्वार, हरिद्वार, इन लोगों पे जाते हैं, राइट। ठीक है। तो ये रोड के बारे में आपने सुना है कि आंदोलन चल रहा है यहाँ पे? सर ये रोड जो ना
जब उत्तराखंड नहीं बना था उससे पहले पक्की थी, ठीक है, यूपी टाइम में काफ़ी दिन पक्की, यहाँ रैली भी चलती थी, काफ़ी कुछ वो था, आवागमन था इसमें। तो बीच में जाने क्या हुआ, इन्होंने रोड बंद कर दी कि ये पार्क में आ गया हिस्सा, ये फलाना उसमें आ गया है, तो इन्होंने अपनी ज़बरदस्ती करके देखिए सर, रोड बंद कर दी। मैंने सभी तकरीबन यहाँ सब हर तरह के लोगों से बात की है। सर आप तो ड्राइवर हैं, आपको बार बार इस रोड से आना पड़ता होगा, जाना पड़ता होगा, आप मुझे ये बताइए कि इस रोड में आपको क्या दिक्कत आती है? जी, बरसात में बहुत तकड़ी दिक्कत आती है। क्या प्रॉब्लम होता है? प्रॉब्लम जा नहीं पाते, नदी आ जाती है, घंटे घंटे इंतजार करना पड़ता है, नदी कब उतरे तब जाके जाना पड़ता है। अच्छा, नदी की वजह से आपको अटकना पड़ता है? जी। कभी काम ऐसा भी होता है बंद भी करना पड़ता है? जी, बंद भी करना पड़ता है सर। कितने महीने ऐसे बंद रहती है रोड? जी, 4 महीने का। 4 महीने बंद रहती है। और अब देखो, जैसे अभी मैंने अभी बात की, एक ड्राइवर मेरे साथ थे जिन्होंने उन्होंने बताया कि कभी इमरजेंसी प्रॉब्लम आती है, जैसे कोई व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कभी पेशेंट आया कोई? जी। तो कैसे ले जाते हैं उसको? काफ़ी पेशेंट डिलीवरी के ले जाते हैं, कभी डिलीवरी के ले जाते हैं यहाँ से? बेस हॉस्पिटल में। कहाँ से ले जाते हैं? इसी रोड से? कभी कभी ले गए, पहले भी ले गए। इस रोड से ले गए? जी, रोड में तो बहुत यार गड्ढे हैं यार, कैसे ले गए आप? तो कुछ भी सकता है। परेशानी में ले गए आप, बड़ी दिक्कत। राइट। जैसे पेशेंट कोई इमरजेंसी पेशेंट आया, तब क्या इसी रोड, जैसे रात में आया तब इसी रोड से आते हैं कि कोई और विकल्प भी है? विकल्प नजीबाद का है। नजीबाद गए हैं कई बार आप? हाँ, गए। तो उसमें मतलब यहाँ से जाएंगे तो अगर रोड बन जाए, माना जाए एक पक्की रोड हो जाए, सबको सुविधा मिल जाए, तो क्या फायदा होगा उस आदमी को बचाने के लिए उस समय? बहुत जल्दी सर, 20-25 मिनट में यहाँ से छोड़ देंगे आपको यकीन है? 25 मिनट में। 25 मिनट में हॉस्पिटल डिलीवर कर देंगे। और नजीबाद से तो कितनी देर लगेगी? नजीबाद से 1.5-2 घंटे। 1.5-2 घंटा लगता है। अगर मैं इसलिए क्वेश्चन बार बार पूछ रहा हूँ लोगों से, हम जब स्वस्थ होते हैं तो हम कितना भी चल सकते हैं, लेकिन जब इमरजेंसी क्रिटिकल प्रॉब्लम आती है उसमें एक सेकंड, एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या आपके सामने कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा यार बन जाना चाहिए रोड, यार तो बहुत परेशानी हो गई? अरे साहब, हर कोई चाहता है कि रोड बने, हर कोई, किसी के हर के दिल में ये ख्वाहिश है कि रोड बन जाए। अगर रोड बनेगा आपका व्यापार भी बढ़ेगा, बहुत बढ़िया, क्योंकि आप जल्दी जा पाएंगे, ज़्यादा सवारी बढ़ेगा, हमारे बाजार को भी बहुत फायदा होगा इस चीज़ का। बाजार को क्या फायदा होगा? मार्केटिंग का, दुकानें खुलेंगी, नया बिजनेस सेटअप होगा और आपको बार बार ज़्यादा सवारी मिलेंगी और पैसा हाथ में आएगा। जब आपका विकास होगा तो देश का विकास होगा। बस अड्डा हमारा ऐसा उजड़ गया है, इसका कोई ज़्यादा बस अड्डा, जी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जी, बस अड्डा हमारा ये ज़्यादा आवागमन नहीं रहता इस रोड की वजह से। इनाम अली ड्राइवर है और इस रोड से उनको बहुत बार बजाना पड़ता है। कई बार उनके साथ ऐसी दुर्घटनाएं भी होती हैं, मतलब उन्होंने बताया कि पेशेंट आ जाते हैं और वो अगर रोड पक्की है तो 20 मिनट में छोड़ देंगे, वरना नजीबाद घूम के तो 1.5-2 घंटा लग जाता है। कई दूध वाले भी बह गए, नदी में। पता है किसी को? गुज्जर काफ़ी बह चुका है इस नदी में, लोग बह गए हैं जी काफ़ी। कब ऐसा हुआ? बरसात के टाइम। कितनी साल पुरानी बात है ये? जी, पिछले साल हुआ। पिछले साल एक आदमी, कितने लोग बहे? एक बाइक वाला हुआ। बाइक वाला बह गया था। देखो इसमें रोड में लोग बह भी रहे हैं। अच्छा सर, बहुत मिलके खुशी हुई जो आपने अपनी राय साफ शब्दों में की कि रोड बनना चाहिए, रोड नहीं तो वोट नहीं। राइट। अब देखिए, मैं एक लालढाक मार्केट के अंदर पहुंच गया हूं और एक गांव है जो विकास चाहता है, ताकि रोड, अगर ये रोड से कनेक्टिविटी होगी तो इनके यहाँ विकास आएगा, डेवलपमेंट आएगा और धीरे धीरे लोगों की स्थिति सुधरेगी। और ये जो विकास के रास्ते में रोड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस रोड ने सबको अटका। देखिए छोटे छोटे दुकानदार हैं, थोड़े थोड़े रोजगार कर रहे हैं। रोड बनने से फ़ायदा होगा आपको सर? क्या फ़ायदा होगा रोड बनेगी तो? कारोबार बढ़ेगा। इस रोड की वजह से अटका हुआ है? जी हाँ, बाहर का आदमी कोई नहीं आ रहा मतलब बाहर से लोग नहीं आते हैं। आपका क्या काम करते हैं सर आप? ये लोहार का काम है जी मेरा। राइट। हाँ जी। कभी कोई प्रॉब्लम भी आती है ऐसी सीरियस इशू? नहीं है, जैसे कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया? हाँ, वो प्रॉब्लम है तब आप भागते हैं कोटद्वार की साइड। हाँ। रोड बनने का फायदा होगा ना? देखिए छोटे छोटे लोगों की छोटी छोटी समस्याएं हैं यहाँ पे। देखिए इस रोड बनने से पूरे इलाके का डेवलपमेंट बदल जाएगा। देखिए आप सब छोटे छोटे व्यापारी हैं, रोड बननी चाहिए। राइट। आपका नाम सर? मोहम्मद आसिम है मेरे साथ। क्या फ़ायदा होगा रोड बनेगी तो? सर सारा फ़ायदा होगा। रोज़गार बेरोज़गारी से रोज़गारी मिलेगी सर, और यहाँ को रोड मिलेगा तो सर आना जाना भी अच्छा हो जाएगा, थोड़ी हाईवे हो जाएगी। मतलब क्या क्या दिक्कत आती है वैसे आपको? सर आने जाने की दिक्कत है थोड़ी, यहाँ पे थोड़े फैसिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल में जाना पड़ता है तो सर। हाँ, हॉस्पिटल लोगों ने का एक मेन समस्या है जी, हॉस्पिटल का ज़्यादा समस्या है सर। चलो सर, बहुत मिलकर खुशी हुई। मैं सारा बाजार आपको दिखा देता हूँ कि क्यों कटा हुआ है ये रास्ता। ये एक्चुअल में ये विकास के रास्ते से कट गया है। अगर ये रोड बनती तो यहाँ पे डेवलपमेंट बढ़ता, सब चीज़ें बढ़ती। वो दुकानें देखिए, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और एक होटल भी है। और ये इलाका बस विकास के लिए तरस रहा है। विकास होगा तो सब कुछ बदल जाएगा। और छोटा सा ये मार्केट, कितना बड़ा मार्केट है तो काफ़ी लंबा जाएंगे। अच्छा, अब देखिए लोग आ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, लोग टहल रहे हैं।
और इस मार्केट को दिखाना ज़रूरी है क्योंकि इसी की वजह से पूरा विकास डगमगाया हुआ है। रोड बनने से सब सारी चीज़ें बदल जाएंगी। छोटी छोटी दुकानें हैं, लोग व्यापारी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। सर, रोड बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए। क्या लगता है आपको कि रोड क्यों बननी चाहिए? रोड इसलिए बननी चाहिए सर, क्योंकि नाम बताइए पहले आप। मेरा नाम है मोहम्मद एहसान। अच्छा, रोड क्यों बननी चाहिए? रोड यहाँ दिक्कत बहुत है। यहाँ से कोटद्वार जाने के लिए हमें नजेवाद से जाना पड़ता है, तो कम से कम 2.5-3 घंटे लगते हैं। 2.5-3 घंटे और यहाँ से लगते हैं हमें पौन घंटा। जी। रोड बनेगा तो फिर और कम समय लगेगा। हाँ जी, अभी तो बिल्कुल। कच्ची रोड है तब लगता है। हाँ जी, पक्की रोड की तो शायद मुझे लोग बताया 25-30 मिनट में पहुँचेंगे। हाँ जी, आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है? सारी प्रॉब्लम है यहाँ। तो कभी जैसे हमारे बच्चे हैं, कोई कोटद्वार पढ़ने जाने वाले हैं तो बोर्ड पढ़ने जाते हैं, बाईपास जाना पड़ता है, नजेवाद बाईपास जाना पड़ता है। हाँ एक जी। पढ़ाई की प्रॉब्लम है जी, जो आपको आती है। जी। सर, आपको भी दिक्कत आती है रोड? जी जी बहुत। क्योंकि हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, हम रोड की बात कर रहे हैं। बस रोड बनना चाहिए। सर, क्या दिक्कत आती है इस रोड की वजह से? रोड आपका नाम सर? मेरा नाम हाजी हकीमुल्लाह उस्मानी। क्या प्रॉब्लम आती है रोड की वजह से? रोड में यहाँ परेशानी बहुत थी, जाने आने में परेशानी होती है, बच्चे के पढ़ने के लिए परेशानी होती है। फिर एक रावत जी ने सर्वे कराया था बाहर को, भैया जेम की गाड़ी यहाँ को चली जाए, कोई फायदा नहीं जेम की गाड़ी से, बाहर निकलनी चाहिए रोड निकलनी चाहिए। हाँ, बाईपास का हमने सर्वे करा रखा, 7.5 करोड़ रुपए लगा रखे उसमें। और अगर रोड बनेगा तो क्या फ़ायदा होगा आपको? बहुत बड़ा फायदा का, मेरे का मार्केट का डेवलपमेंट होगा आज का। राइट, में डेवलपमेंट हो जाएगा। ये कट गया एक तरह से, ये कट के सारा कटा हुआ है। जी गड्डी किशनपुर तक का आदमी यहाँ लाल आता था, अब कोई नहीं आता यहाँ। तो ये नुकसान ही है, मार्केट का नुकसान ही है। यहाँ बहुत सब लोग चाहते हैं रोड बने, सब लोग चाहते हैं रोड पर। आप भी चाहते हैं रोड बने? सर, आपका नाम है? मेरा नाम अनीश है। आप यहीं रहते हैं? जी जी, लाल लांगरा। तो रोड क्यों जरूरी है? मैं सबसे यही पूछ रहा हूँ, क्यों जरूरी है? बात सुनो, यहाँ से मतलब हम जाएंगे कोटद्वार तो यहाँ पड़ता है हमारा 20-25 किलोमीटर, और वहाँ से पड़ता है 70 किलोमीटर। ठीक है ना? तो हमारे को तो मतलब यहाँ से बहुत शॉर्ट है। बच्चे हमारे कॉलेज जाते हैं, यहाँ बेटा मतलब पढ़ता है कोटद्वार। तो अब यहाँ से मतलब वो जब ये रास्ता खराब हुआ, जैसा अब चल रहा है। आपका लड़का कोटद्वार में पढ़ता है? जी जी। सर, आप ये बताइए, जिस समय रोड बंद हो जाती है बरसात, उस समय कैसे होता है काम धाम? बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है भाई साहब हम लोगों को। कम से कम 70 किलोमीटर यहाँ से हम घंटी खाते जाएंगे और बाईपास जाकर तब आप अच्छा इस रोड को इस्तेमाल नहीं करते हैं जब बरसात हो जाती है? बंद हो जाता है सारा। मतलब कैसे जाते हैं आप? यहाँ से बाइक से मतलब, और गंडी खाता से बस से। और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हम लोग बाग गंडी खाता खड़े होते हैं बच्चे लाने के लिए। हाँ, रात को 8-8, 9-9 बज जाते हैं, इतनी बड़ी दिक्कत आती है। तो ये तो हमारा शॉर्ट है बिल्कुल। और सारे काम मतलब हमारे जैसे अधिकतर। आपका बच्चा कोटद्वार पढ़ने जाता है? हाँ जी, हाँ जी। अगर ये रोड बनेगा तो वो आसानी हो जाएगी पढ़ाई में, बिल्कुल, एजुकेशन का फायदा होगा। बिल्कुल फायदा होगा वैसे। राइट। आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है? क्या कर रहे हो? जॉब कर रहा। कहाँ पे? इसमें ITI करी इसने, क्या नाम है? जॉब क्या कर रहे हैं? जो तो इस टाइम तो मतलब नोएडा में है। अच्छा, नोएडा में है। ITI करी। मतलब आप लोगों के लिए चाहते हैं कि यहाँ पर रोड बने। बिल्कुल। जो समस्या आपने झेली, वो समस्या और कोई ना झेले। ये इसकी लड़ाई चल रही है भाई, यही लड़ाई है। अच्छा सर, आपका नाम सर? मेरा नाम नंदन सिंह। नंदन सिंह जी है। नंदन सिंह बिस्ट। बिस्ट जी जी सर। कैसा माहौल है लाल ढाक का? बड़ा शांतिप्रिय माहौल है, शांतिप्रिय माहौल है। ये हमारी मतलब लाइफ लाइन है। ये लाला से चिल्लाखाल कोटद्वार तक लाइफ लाइन है हमारा। मतलब पीढ़ी गुजर गई, ये 6वीं पीढ़ी हमारी चल रही। राइट, 6वीं पीढ़ी। क्या आपने कभी रोड देखी बनी हुई? रोड बनी हुई देखी कभी? हाँ, देखी आपने? रोड बनी थी? 1974 में देखी थी। रोड थी उस समय? उस समय रोड बनी थी, पेंटेड हुआ था, पेंट हुआ था। अब बोलिए। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? 1974 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आई थी यहाँ, तो चिल्ला से और कोटद्वार तक ये इन्होंने बनाई थी रोड। पक्की रोड? पक्की रोड बनाई। पहले पक्की रोड थी? बिल्कुल। अब क्यों नहीं बन रही यार? अब क्यों नहीं बन रही यार? अब क्यों हो रहा है? जब मतलब 1974 में रोड पक्की थी? पक्की थी, मतलब पहले से बनी रोड है? पहले की बनी हुई रोड है। और इसमें कोई मतलब ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई पेड़ नहीं, कुछ नहीं, कोई ऐसे जानवर नहीं। जानवर तो आजकल मतलब हमारे घरों पे आ रहे, घरों में आ रहे जंगली जानवर। बिस जी, आपका अनुभव तो बहुत ज़्यादा है, हम लोगों से आपने ज़्यादा अनुभव है, आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। रोड क्यों नहीं बन रही है? क्या कारण है? रोड मतलब लोगों को रोड पर उतरना पड़ रहा है, धरना करना पड़ रहा है। तो ये राम मंदिर बन गया, धारा 370 खत्म हो गई, लेकिन हमारे लिए सारी धाराएं हैं लागू अभी भी। मतलब है जी, मतलब इसका कारण राजनीतिक सोच है, राजनीतिक सोच है। सर पहले तो मतलब ये हुआ करता था, चलो मतलब हमारा चौपाल में बैठा हूँ मैं, हाँ, ऐसा लग रहा है। हमारी दुर्भाग्य है मतलब जो मतलब हम हरिद्वार जिले में पौड़ी के मतलब बिल्कुल एकदम कोने में है, हरिद्वार कोने में है। जब ये यूपी हुआ करता तब भी मतलब हम एकदम उसी मतलब साइड में बिल्कुल कोने में। तो यहाँ पर ऐसा रहा जैसा राज्य में सरकार किसी और की, केंद्र में किसी और की हो गई। राज्य में सरकार कांग्रेस की आई तो यहाँ विधायक विपक्ष का हो गया, लेकिन अब तो कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब तो डबल की सरकार है। अब तो मतलब कोई मामला ही नहीं जो मतलब सड़क ये ना मतलब इनकी मर्जी हो रही, सड़क नहीं बननी चाहिए। मतलब राजनीतिक सोच की वजह से। हाँ जी, हाँ जी, पावर की कमी है। बिल्कुल बिल्कुल बन जाती और बननी चाहिए।
तो बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर, आपने बेबाक राय रखी और ये जनता का दर्द है, दर्द से लग रहा है, बिल्कुल जनता का गुस्सा दिख रहा है, आक्रोश दिख रहा है। रोड बननी चाहिए थी बहुत साल पहले और अभी 1974 में बनी थी तो अब बन जानी चाहिए थी, कोई भी दिक्कत नहीं। और जनता तभी रोड पे आती है जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है और पानी सर से ऊपर निकल गया भाई। और लोग बैठे हुए 40 दिन हो गए धरने पे, लोग हाँ जी, हाँ जी, बहुत बड़ी बात है। और जनता को कोई फंड नहीं है, कहीं से कोई चंदा नहीं है, बैठने की जगह नहीं, जहाँ जाओ वर्जी बैठ जा रहा है और बस रोड बन जाए, बस उसकी लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई के साथ हम ये हमारी लाइफ लाइन है, इसमें दोनों कमिश्नरी जुड़ी हुई हैं, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल हैं, ये एकेश्वर दुगड़ा ब्लॉक सारा, मतलब ये हम उसकी सीमा पर हम बसे हुए हैं। लाढ़ांग जो है बसा हुआ है ना, ये हमारे लैंडमार्क है, ये लाढ़ांग लैंडमार्क। सर इसका आपने आंदोलन के बारे में सुना है जी? आंदोलन का उसका नारा क्या है पता है आपको? हमारे आंदोलन का नारा क्या है? जो मतलब धरने पे बैठे उनका नारा क्या है? रोड नहीं तो वोट। हाँ जोर से बोलिए एक बार। रोड नहीं तो वोट नहीं, एक बार और। रोड नहीं तो वोट नहीं। देखा है नारा सब जगह चल रहा है। हमारा मातृ शक्ति का भी है भाई, इनको आज कम से कम भी मेरे ख्याल महीने से ज्यादा हो गया। हेमा जी को मैं वो काफी बहुत कर्मठ और मतलब जुझारू है, मतलब ये बहुत संघर्षशील मतलब लेडी अभी है। मैं हेमा जी को भी दिखाऊंगा आपको पीछे से, अभी वो कैमरा पकड़ी हुई है। जी वो मेरे को भी सहयोग कर रही है। हमें बहुत खुशी है, सब इसमें सारे लोग बाग पूरे क्षेत्र के सब बढ़ चढ़ कर मतलब इसमें भाग ले रहा है, हिस्सा ले रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, उसमें सब यूनिटी भी है। हाँ जी बिल्कुल। थैंक यू, मिलके बहुत खुशी हुई। लालनाग की जनता ने बिल्कुल बेबाक राय दी है कि रोड बननी चाहिए। धन्यवाद सर आपका साफ इस पर शब्द में बोलने के लिए, धन्यवाद सर। चलो आगे देखते हैं। समोसा खाएंगी मैडम? क्यों समोसा नहीं खाती? ये तो मेरा फेवरेट खाना है। हाँ तो कहीं समोसे की दुकान पे खड़ा करेंगे। थोड़ा दिखाई लो अपना गाँव। ये देखिए आप, छोटा सा ये जगह है और लोगों से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। अभी दिवाली के सब सामान बाहर रखा हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है आके। सर नमस्कार, मेरे साथ सर सुभान अली जो टकरा गए अचानक मार्केट में। अच्छा बताइए आपकी रोड बनने से क्या फ़ायदा होगा? देखो वैसे तो हमारा कई आज 2 महीने हो गए हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है सिगड्डी चिल्लर खाल मार्ग के लिए, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्व हो गया हमारे लिए रोड। मैंने कम से कम भी 18 साल सर्विस करी है बिजली विभाग में सिगड्डी में। अच्छा आपने सर्विस की है? जी डेली अप डाउन पैदल मार्ग, मतलब इतना रास्ता गंदा था कि ये सोचते थे यार ये कब बनेगा, जो हमसे मदद होगी हम भी करेंगे। मतलब आप मदद करने के लिए तैयार है? तैयार है, लेकिन अब जाकर के ये अब नया वो उठाया तो वो बहुत बढ़िया हुआ। तो इसमें हर आदमी का सहयोग है। इससे हमारा सिगड्डी में सिडीगुल बना है, यहाँ के हमारे लड़के। सिगड्डी जो सिडीगुल है उसकी हालत क्या है? नहीं वो तो इसी रोड की वजह से हालत खराब है, क्योंकि ये बन नहीं पा रही, आदमी काम करने नहीं जा पा रहे हैं वहाँ, इस वजह से उसकी सिडीगुल की भी हालत खराब। सिडीगुल अच्छा हो जाएगा, सिगड्डी अच्छा हो जाएगा तो लोगों को पैसे ज़्यादा मिलेंगे। ज़्यादा मिलेंगे, वो तो सारा कम से कम भी 100 लड़के हमारे डेली अप डाउन करेंगे वहाँ से। रोज आते हैं? जो रोज की रोज हमारे 100 लड़के अप डाउन करेंगे वहाँ के लिए। अच्छा बरसात में कैसा रहता है यहाँ पे जब पानी बरसता है? बरसात में तो ये अगर जाने की सोचोगे तो 2 टाइम का खाना साथ ले आना पड़ेगा, क्या पता कहाँ रुकना पड़ जाए वहाँ, जंगल की स्थिति। फिर हमने देखा है कि रक्षाबंधन पे हमारी सारी इधर मोटा डाक हल्दू खाता ये सारा जो हमारा इलाका है, हमारी माताएं बहनें जाती तो वो भी बेचारी इतनी मुश्किल से पहुंच पाती हैं सिगड्डी तक कि बड़ा मुश्किल हाल है। बहुत 4 आदमी उनको गोद में उठा करके निकालते हैं नदी के किनारे से। ऐसा होता है? ऐसा होता है, अपनी आंखों देखी बात है, फिर बहुत बुरा हाल है। अच्छा शासन से क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे, क्या नाम, हम तो यही कहेंगे पुष्कर जी से कि यार कि इसको बनाएं किसी तरीके से बस। लोग तो इसमें अपना सहयोग भी देने के लिए तैयार है, ऐसे थोड़ी कि हाँ भाई कुछ सरकार के पीछे। एक बार अथॉरिटी तो मिलेगा, हाँ ये बने, लोग तो अपने चंदे से बना देंगे, इसको क्या दिक्कत है? लोग पैसा देके बना देंगे, एक बार अथॉरिटी मिल जाए। मतलब हालत बहुत खराब है, ज़्यादा खराब। ये कह रहे हैं कि पैसे देके चैरिटी देके रोड बनाएंगे, इसका मतलब रोड ये आपके दिल में बसती रोड। लेकिन 1 मिनट वो थोड़ा आगे तो दे दें इस चीज़ के लिए। अच्छा धन्यवाद सर, आपके मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी राय दी आपने। चलो चलें थोड़ा एक समोसा भी खा लेते हैं हम लोग, तो चलते हैं यहाँ से। कोई समोसे की अच्छी दुकान है यहाँ पे? कहाँ पे है? और ये सब विकास की राजनीति हो रही है, विकास से आते हैं लोग, उसी के लिए पूरा ये सड़क बैठा हुआ है। राइट, प्रधान यहाँ पे ही हैं? दोनों है। राइट, पकड़ो, फिर आपको पकड़ना पड़ेगा। चलो मैं दुकान के अंदर आ गया हूँ, मुझे इजाज़त मिल गई अंदर आने के लिए। यहाँ पे प्रधान और पूर्व प्रधान दोनों साथ में बैठे हैं, उनकी वर्तमान इनकी राय लेते हैं इस रोड के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। आपका किस चीज़ का बिजनेस है यहाँ पे? मैं मेडिकल स्टोर की दुकान है। आप प्रधान रह चुके हैं? पूर्व प्रधान। लालनाग। सर आपने सुना है कोई आंदोलन चल रहा है यहाँ?
हाँ, ये कंडी रोड के लिए चल रहा है संघर्ष। हमारे थापा जी जो है बहुत संघर्ष कर रहे हैं इसके लिए, और हम भी यही चाहते हैं कि बाजार का अतिक्रमण हटे और चौड़ीकरण हो और ये कंडी रोड मार्ग बने यानी लाल ढाल चिंगलखाल मार्ग रोड बनना चाहिए। अच्छा, आप तो व्यापारी हैं जी, और चूंकि आप मेडिकल की दुकान चला रहे हैं, मैंने कई लोगों से बात की जिन्होंने बताया यहाँ पे मेडिकल एक इशू है, अगर इमरजेंसी आती है तो इस रोड का इस्तेमाल करना पड़ता है और आपसे अच्छा कोई समझा नहीं पाएगा। तो किस तरह की प्रॉब्लम है अगर इस रोड नहीं बनने से? प्रॉब्लम ही है, अगर रोड नहीं बनती तो हमारा कारोबार, ऐसा ना, रोड बनना इशू नहीं है, कारोबार तो और बढ़ेगा। मतलब डेवलपमेंट की बात करें, बिल्कुल डेवलपमेंट होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी बेरोजगार घूम रहे हैं और हमारे लिए यहाँ से ग्रोथ सेंटर बहुत नज़दीक है, तो 8 किलोमीटर ग्रोथ सेंटर है और यहाँ से हरिद्वार 30-35 किलोमीटर है, तो पर डे अगर अप डाउन की बात की जाए तो हरिद्वार से नहीं हो पाएगा। और चिल्लर खाल से पर डे अप डाउन कर सकता है आदमी, आधा घंटे में चिल्लर खाल और चिल्लर खाल से आधा घंटे में यहाँ आ सकता है। समय की बचत होगी, तो समय की बचत होगी। दूसरी बात है कि आमदनी बढ़ेगी, जब यहाँ के लोग जो काम करने वाले मजदूर लोग हैं उनको उतनी सैलरी वहाँ से मिलेगी। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, रोजगार की स्थिति से लालढांग बिल्कुल पीछे है। मतलब एक समस्या है कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, तो ये रोड खुलने से हमारा डेवलपमेंट भी होगा। यहाँ से लोग बस गड्डी नौकरी करने जाते हैं, बाइक से जा रहे हैं, लेकिन बरसात के दिनों में नहीं जा पाते हैं, तब उनको बहुत कितना पैसा देना पड़ता है, नहीं जा पाते हैं। 2-3 महीने की नौकरी छूट जाती है, नौकरी छूट जाती है नौकरी 4 महीने की। तो फिर वो घर के चलता होगा, फिर वो अपने लोकल मजदूरी करते हैं, कोई मिस्त्री का काम, कोई राजमिस्त्री के साथ, मतलब वो नौकरी छोड़ के छोटे मोटे काम करते हैं, 3 महीने खर्चा चलाते हैं। तो इस रोड की बहुत जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो सहमत हैं, रोड बननी चाहिए, रोड बनना चाहिए, आप सहमत हैं, राइट। तो क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए इसके लिए? अब सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, माननीय मंत्री जी ने भी दिया है लेटर, और पूर्व प्रधान जी ने भी दिया है, और वर्तमान प्रधान जी ने भी अवगत कराया है राज्य को, शासन को, कि इस विषय को लेकर के कि रोड बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए। देखो सभी की राय रोड। अच्छा, आपका नाम सर? आप पहले सुनील बिस्ट, ये पहले वर्तमान में। अच्छा, इस समय आप हैं? अभी मेरे साथ हैं सुनील बिस्ट जी, वर्तमान में ये पार्षद हैं लाल ढाक से। पार्षद जी, सबसे पहले नमस्कार आपको। नमस्कार, धन्यवाद। सर, जो समस्या है आपने सुना है इसके बारे में, एक आंदोलन चल रहा है? नहीं, सुनने का क्या है, इसमें तो हम खुद भी लगे हुए हैं। लगे हुए हैं? हम लगे हुए हैं, हम थापा जी को मिलने दिल्ली भी गए थे। अच्छा। और इसके लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी और माननीय गडकरी जी को भी, सड़क एवं परिवहन मंत्री जी को भी लेटर लिखा हुआ है अपनी ग्राम पंचायत की ओर से, और लगभग सभी ग्राम पंचायत जितने भी हमने 8-10 ग्राम प्रधान लोग हैं उनसे भी उसी लेटर पैड पे लिखवा के उनको वो लेटर भेजा हुआ है। सर, आप तो गाँव से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो कितनी प्रॉब्लम इसमें, क्या मतलब इतनी इस रोड की क्या हालत है, क्यों जरूरत है? इसकी महत्व तो यूँ ही कह सकते हैं कि यदि ये रोड बन जाए तो यहाँ पे हमें और किसी भी विकास कार्य के लिए किसी भी ज़रूरत के लिए और कहना नहीं पड़ेगा किसी को भी। ये तो हमारे अब 2 द्वारों को जोड़ने वाली है, कोट द्वार हरिद्वार को, दोनों द्वारों को जोड़ने वाली रोड है ये, और यदि ये बन जाती है तो यह है कि यहाँ का विकास तभी संभव है कि इस रोड से, लालढांग चिल्लर खाल मार्ग के रोड से। सर, एक बात पूछना चाहूँगा आपसे, ये रोड बना क्यों नहीं है अभी तक? इसकी मांग तो बहुत पहले से हो रही है। मांग तो इसके काफ़ी समय से होती आ रही है, लेकिन ये समझिए कि हमको कुछ हम ही लोगों की कमी रह गई होंगी, जो आवाज़ आज हम उठा रहे हैं यहाँ पे। ये आवाज़ हमें काफ़ी 35-40 साल पहले उठाना चाहिए था। देखो सर, ये काम शासन के काम है, शासन को खुद करना चाहिए। अगर जनता रोड पे आ रही है, इसका मतलब है शासन फेल हो गया है, उसने इतना अच्छा काम नहीं किया, और इसी पे जनता रोड पे उठ के आ गई। जो आप कह रहे हैं ना, 35 साल पहले हमको बैठना चाहिए था। लेकिन देखो, वो इंतजार कर रहे थे बेचारे कि बन जाएगा, हर बार एक वादा दिया जाता है कि रोड बन जाएगी। इसी वजह से जनता को अब उठ के आना पड़ रहा है कि बिल्कुल ही अब तो हद हो गई है, अब तो रोड चाहिए ही चाहिए। क्या लगता है आपको, बनेगा अब रोड? हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरीके से लोगों में वो देखा जा रहा है, जितना विरोध है या वो है मांग है, तो लगता है कि ज़रूर बनेगा। अभी मैं जिनके साथ बैठा हुआ हूँ वो लाल ढाक में पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष हैं, और हम उनकी राय लेते हैं, उनकी राय इस रोड के बारे में क्या कहती है। सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आप सैनिक रहे हैं, और सैनिकों के लिए मेरे दिल में बड़ा सम्मान है, क्योंकि देश की रक्षा करते हैं। और सर, क्या लगता है सर आपको, क्या चल रहा है? आप तो हमें सम्मान, बहुत बड़ी बात है जो सैनिक तो हमारी सब कुछ है। लेकिन गवर्नमेंट तो हमारे लिए बिल्कुल अंधकार कर रखा है। यहाँ इस जंगल में पिछले 50 साल से ऊपर हो गए रोड को। हाँ सर, आपका नाम सर? गोपाल सिंह पुंडे। गोपाल सिंह जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। आप सर क्या चाहते हैं, क्या हो रहा है रोड में, क्यों अटका हुआ है? ये लालढांग चिल्लर खाल रोड जो है, ये कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल को जोड़ने वाली लाइफलाइन है, और इस पे हमारे जनप्रतिनिधि बिल्कुल निराशाजनक उनका प्रमाण मिल रहा है, जो कि बिल्कुल उनको कोई इस रोड के बारे में कोई चिंता नहीं है।
और न उनकी दिलचस्पी दिख रही है। हम पिछले 2.5 महीने से खुद धरने पे दिल्ली गए। आप भी गए हैं इसमें? हाँ जी, दिल्ली भी गया मैं। तो धरने पे दिल्ली में रहे 2 दिन, न तो दिल्ली में कोई प्रदीप थापा जी से मुलाकात करने आए, न तो यहाँ पर अभी। थापा जी के साथ गए थे आप? हाँ जी। तो उनके जब दिल्ली गए थे उस समय पैदल यात्रा में? न पैदल में नहीं, मैं थोड़ा दिन बाद गया। हाँ, तो बाद में गए, मैं हाँ साथ जी। में थे वहाँ पे? हाँ जी। अच्छा, बताइए क्या हुआ वहाँ पे? तो वहाँ पर भी हम धरने पे रहे, लेकिन कोई भी प्रमाण कुछ नहीं मिल रहा है अभी तक। और चिल्लर खाल में 1 महीने से ज़्यादा हो गया। हमारी लाल डांग की पूरी जनता वहाँ पर ज़ोरों शोर से जा रही है, लेकिन किसी चीज़ का कोई अभी तक कोई विधायक सांसद सामने ये नहीं आया कि भाई ठीक है, रोड हम 2 महीने में 3 महीने में कार्य शुरू कर देते हैं फलाना। किसी तरह से आश्वासन देने के लिए अभी तक ना सांसद सामने आ रहा है, ना विधायक। तो इससे निराशाजनक क्या होना है? जिनको हमने विश्वास से जिता करके पद पे बिठा रखा है और उनकी तरफ से बिल्कुल पर्दा डाल रखा है उन्होंने। जनता रोज़ चिल्ला रही, बोल रही, लेकिन बिल्कुल कोई भी एक प्रतिनिधि सामने नहीं आ रहा है। अब सर, जैसे मैंने काफ़ी बात की गांव में, सब जगह से पूछा, ये रोड का मामला कब से अटका हुआ है? ये तो बहुत पुराना है साहब, 60 साल से ऊपर होने वाला है। मतलब मेरा कोई 20 कह रहा है, कोई 4 साल? नहीं, 60 साल से ऊपर। मैंने ये सुना है कि ये आज़ादी से पहले ये रोड थी। ये पक्की रोड थी पहले ना? हाँ जी, हाँ। तो हाँ, ये आप सैनिक हैं और आपसे वो भी रिटायर और सबने दिया, तो आप तो सच बोलेंगे सर? नहीं, हमारे को कोई हेर फेर राजनीति वाला कोई, हमको तो एक ही स्वार्थ है, जो भी पार्टी इसको बनवा दे हम तो उसके चरण छू लेंगे। अच्छा, मतलब रोड बना देगा, आप उनके साथ में? हाँ, उनके साथ हैं। कह रहे हैं मतलब ये रोड जो बनाएगा उसके साथ बनाए, उसके साथ। और फिर ये उत्तराखंड की नेशनल हाई कहाँ है? अब हम निजामाबाद कोटद्वार में जाके अपना टैक्स भर के तब जाके कोटद्वार जाते हैं, 72 किलोमीटर। अब यहाँ से 26 किलोमीटर है, तो कहाँ 72 किलोमीटर और कहाँ 26 किलोमीटर? तब भी हमारे नेताओं को कोई नींद नहीं जग रही। अच्छा सर, अगर ये रोड बनता है तो लाल ढंग का क्या विकास होगा? क्या लाल ढंग का साहब चौतरफी विकास हो जाएगा। एक तो पूरी दुकानों का बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और कुमाऊं से लेकर और देहरादून तक पूरा एक जुड़ जाता है, रोड जुड़ जाती है, और आवागमन तेज होगा तो व्यापार भी बढ़ेगा, विकास ही होती है, सब विकास ही होगा। दूसरा, आगे नेताओं का ये है कि लाल डांग को डिस्ट्रिक्ट की घोषणा करना है, कोटद्वार को। तो कोटद्वार डिस्ट्रिक्ट बनेगा तो स्वाभाविक है कि लाल डांग कोटद्वार में समाहित होगा और इसका विकास स्वाभाविक ही होगा। राइट। क्या जो अभी आपने सुना है कि आंदोलन, तो आप यहाँ? हाँ, लगातार चल रहे हैं। आप जाते हैं कभी वहाँ? हाँ जी, हाँ, वहाँ पे भी आते हैं? हाँ जी। तो दूर से वहाँ अब क्या करें सब। राइट। क्या प्रॉब्लम आती है आपको ऐसे रोड की वजह से? अभी अब मैं तो हार्ट का मरीज हूँ। अब यहाँ से सुनिए, अब देखिए, एक मेरे पास सैनिक हैं जिन्होंने पूरे अपनी ज़िंदगी भर देश की रक्षा की है, उसके बाद यहाँ पे अध्यक्ष भी हैं और हार्ट के पेशेंट भी हैं। हाँ, इनसे जानते हैं क्या प्रॉब्लम आती है। बताइए सर, क्या प्रॉब्लम आती है आपको? तो दिक्कत भी है, मैं अपनी स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बताइए। गाड़ी से जाता हूँ तो जहाँ पर गाड़ी चलने लायक नहीं है तो दूसरे इसको बोलता हूँ थोड़ा इसको आगे धक्का दो, जो साथ में, तब जा करके वहाँ पर पहुँचते हैं। जिस समय बरसात होती है तब कैसे चलता है काम? बरसात में वो ऑलरेडी बंद हो जाती है। फिर आपकी दवाइयाँ? फिर हम निजामाबाद घूम करके तब ECHS कोटद्वार जाते हैं। अच्छा, मतलब जब ये बंद हो जाता है रोड, तब आपको निजामाबाद घूम के जाना पड़ता है दवाइयाँ लेने के लिए? 72 किलोमीटर। हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल जाते हैं? कहाँ जाते हैं? अपने ECHS में कोटद्वार, उधर जाते हैं दिखाने के लिए, तब आपको 72 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है अपना ट्रीटमेंट कराने। ट्रीटमेंट सही मिलता है आपको वहाँ पे? नहीं, वो हाँ, ECHS में तो जैसे समस्या, सीरियस समस्या तो रेफर लेटर बनाओ और वो हॉस्पिटल जो भी कंसर्ट है वहाँ चले जाओ। सर एक बात और है सर, ये इस मुद्दे से हटके, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि आप सैनिक, आप सब जान, मतलब आप इलाके में रही भी है कई सालों तक, जो कोटद्वार का बेस हॉस्पिटल है उसके बारे में मैंने काफ़ी बात की। कोटद्वार काफ़ी लोगों ने मुझे ये बोला कि रेफर सेंटर बना हुआ है बस। नहीं, कोटद्वार जो हॉस्पिटल है उससे हमारा खास कंसर्न तो रहता नहीं, और अगर थोड़ी बहुत कभी दिलचस्पी बनती है तो वहाँ जाके बस पर्ची कटाओ, बाकी कोई आउटपुट जीरो, फलाना डॉक्टर नहीं है, फलाना डॉक्टर नहीं है, तो हमने वहाँ जाना किस लिए? तो हम जाते ही नहीं हैं। और एक लौता बेस हॉस्पिटल है, कई गाँव से लोग आते हैं दिखाने। हाँ, सारा पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का मेन हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में आते हैं दिखाने के लिए, सारा वहाँ का तो भगवान भरोसे ही है। तो वो भी लोग कह रहे हैं अगर रोड बनेगा तो उसमें भी सुधार आएगा, इम्प्रूवमेंट तो होगा। ये क्या बोलते हैं, ग्रोथ सेंटर बंजर पड़ा हुआ है, मतलब रोड न होने की वजह से वहाँ से 3 कंपनियाँ भाग गई, बड़ी कंपनियाँ। एक तो विप्रो थी। अब जो हमारे पहाड़ियों के लिए थोड़ी जगह बनती है तो उसका भी
बंद हो गई। अगर रोड बनेगा तो उसमें विकास होगा। अगर रोड बनेगी तो स्वाभाविक है वो बढ़ेगी और लोगों को थोड़ा रोजगार मिलेगा जो लोकल के हैं। अब गवर्नमेंट तो बोल रही थी हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं दिख रहा है बस। देखिए सर, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, बीमार हैं, तकलीफ में हैं और ये भी लड़ाई में साथ में हैं। दिल्ली तक ये गए हाँ जी, और उधर भी उन्होंने रोड के लिए मांग की और सब चाहते हैं रोड बन जाए, हर व्यक्ति चाहता है रोड बन जाए, क्योंकि ये रोड केवल आने जाने के लिए नहीं है, विकास का है, ये विकास का मुद्दा चल रहा है मुद्दा है। और यहाँ से डेवलपमेंट कुमाऊं गढ़वाल दोनों मंडल को जोड़ने वाला है जोड़ देगा। और हमारी राजधानी की रोड और कौन सी है। राइट, तो विकास का मुद्दा है जिस पे पूरी लड़ाई चल रही है। खाली रोड नहीं है, ये रोड नहीं है। अगर आप सोचें कि ये रोड है खाली तो आप गलतफहमी में है। एक्चुअल में रोड नहीं है, ये विकास की मांग चल रही है, जो विकास 60 सालों से ज़्यादा से रुका हुआ है और अब उसे लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि रोड बने और डेवलपमेंट आगे हो, हर सुविधा लोगों के पास होनी चाहिए। रोड तो बेसिक नीड है। प्रतिनिधियों पे हमारी पूरी नज़र है कि वो कर क्या रहे हैं और हम 1 महीने से चिल्लर खाल में बैठे हुए हैं, रोज़ धरने पे, एक भी प्रतिनिधि सामने नहीं आ रहा। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता भी थोड़ा सोई हुई है। अब जनता तो वो प्रदीप थापा ने थोड़ा जगा दिया है लोगों को और अभी लोगों में जागरूकता आई है पूरी। अभी पहले की अपेक्षा काफ़ी इम्प्रूव जनता में जागरूकता आ गई है और अगर ये चीज़ पे अगर गवर्नमेंट ने नहीं लिया है सीरियसली तो इसका दुष्परिणाम। अब एक बात है सर, जो आंदोलन में जो ऑब्जर्व किया, आंदोलन में जो लोग आ रहे हैं वो आसपास के लोग आ रहे हैं, कोटद्वार से काफ़ी लोग वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। उन्हें लगता है कि हमारा मुद्दा नहीं है, जबकि ये रोड सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए और आपके लिए है, वो सभी के लिए। तो आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो लोग नहीं आ रहे हैं? अब जो लोग नहीं आए उनका निजी अपना मानसिकता क्या है। दूसरा, कोटद्वार जो शहर की वासी है वो चाहते हैं कि रोड इधर के बजाय इधर रहे तो ठीक है। कोटद्वार का तो मेन मतलब जो बाजार वाले नहीं आ रहे हैं, बाकी लोग सारे आ रहे हैं वहाँ पे और ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैंने देखा है। हाँ जी, हाँ, लगातार रात में जगह बैठे हैं और दिन भी रात भी लगे हुए हैं। लेकिन अगर जनता ने इसके बारे में, हमारे प्रतिनिधियों ने नहीं सीरियसली लिया तो ये रोड फिर रोड का पीछे विरोध होगा वोट का। नारा क्या है? एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, वो चिल्लर खाल बने हमारा। रोड नहीं तो, और रोड नहीं तो है वोट। रोड नहीं, ये नारा है हम लोगों का, रोड नहीं तो वोट। ध्यान रखिए, अगला चुनाव आएगा और उसके लिए जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं वो तैयार रहे। अगर ये रोड नहीं बनता है तो वोट भी नहीं मिलेगा फिर। हाँ, बहुत सीरियसली। चलो सर, अब निकलते हैं सर। अच्छा सर, अभी हम धरने पहुंच रहे हैं, वहाँ बैठेंगे थोड़ी देर, वहाँ पे लोगों की राय लेंगे। हाँ जी, हम तो साथ में हैं। हाँ जी, जब तक रोड नहीं बनेगा पीछे लगे ही रहेंगे। कैसे नहीं बनता है रोड? इसको राष्ट्रीय मीडिया पर जुड़वा दो जरा। हाँ, क्यों नहीं सर, मैं कोशिश करूँगा ताकि प्रधानमंत्री महोदय को भी जानकारी लगेगी। नहीं, ये फैल रहा है, मैं को बोलूँ। हाँ, लेकिन उनको जरा नहीं सर कंसर्ट में डे टू डे उनके आगे चली जाए ना, कंसर्ट में लोग, ताकि ये तो बात पहुँच तो गई है, ये मत सोचो पहुँची नहीं है। अब दिक्कत क्या है, यहाँ पे रुकना नहीं है, सारा खेल यहाँ पे। अगर आप पीछे हट गए तो फिर नहीं बनेगा ये। वो डरे हुए हैं कि लोग, जनता रोड पे आ गई है, अब धरना होगा आगे जाके, सब डरे हुए हैं इस समय। धरना रोक नहीं चाह रहे हैं लोग। अभी हम देहरादून जाने की तैयारी में, उसको रोकने का प्लान है, बस सोचे नहीं रुक जाए। हम देहरादून जाने की तैयारी में। आपको रोड मिलेगा, थोड़ा और मेहनत करनी है बस। 1-2 मेहनत की मेहनत है बस, बिल्कुल। और रोड जरूर बन जाएगा उसके बाद। 2026 में हो सकता है कि उम्मीद है कि बन जाएगी। अब जनता को जागना है और आंदोलन साथ बने रहना है, बस सारा खेल उसी का है। नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि सर संविधान में जनता बॉस है। बिल्कुल। और बॉस जब उतर रोड पर उतर के आती है तो काम बनते हैं। तो बस हम यही, जो बॉस है उसको बॉस ऐसा लगना भी चाहिए कि हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है, और रोड पे आना चाहिए। रोड पे आ गई तो जब बॉस रोड पे आ गया काम हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो ढंडियाल जी हैं, राकेश ढंडियाल, रोहित ढंडियाल जी, तो उनके साथ पूरी वार्ता हुई। उन्होंने हमको सांत्वना दी कि मैं इस केस को कोई निस्वार्थ पैरवी करूंगा। सुना है उनके बारे में, अच्छा काम। और वो काफ़ी गाइडलाइन दे भी रहे हैं प्रदीप थापा जी को भी और जनता को भी। और वो हर टाइम पहुँच रहे हैं धरने पे। उत्तराखंड की केवल एक ही रोड, ये ऐसी रोड है कि जो अभी तक बनी नहीं है, वरना जितनी भी उत्तराखंड में रोडें हैं, ऑल वेदर रोड देख लीजिए। उत्तराखंड में ट्रेनें भी जा चुकी हैं, सुरंग काट के, जहां हम सोच भी नहीं सकते थे राज्य सरकार द्वारा, वहां ट्रेनें जा चुकी हैं। लेकिन एक ये ही रोड पता नहीं क्यों नहीं बन पा रही है, इसका हमें बहुत खेद है। बन जाएगी, अब जरूर बनेगी। समझ आ गया। बोलेंगे कुछ आप? जी, बोलने को तो मेरा बहुत कुछ है, लेकिन बोलना नहीं आता। लेकिन एक बात करो, थोड़ा सा बोल दो। रोड नहीं तो वोट नहीं। चलो, उन्होंने एक बात कही, रोड की एक बात है, रोड नहीं तो वोट नहीं। जनता त्रस्त है और मंत्री मस्त है। यहाँ पे यही हो रहा है, राइट? जनता त्रस्त हो गई है, मंत्री मस्त घूम रहे हैं। और यही आंदोलन की जो बेसिक मांग है कि रोड बनना चाहिए, बेसिक नीड है जिसको लोग मांग रहे हैं। धन्यवाद सर आप सबका आने का। अब निकलते हैं आंदोलन की तरफ।